हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज की इस रीडिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। अगर आप सिंगल है तो ये वीडियो प्रॉपरली आपके लिए होने वाली है कि अब आपके लव लाइफ में आगे चलकर क्या होने वाला है। ओके, हो सकता है कि आपके लव लाइफ की अभी बिगिनिंग भी नहीं हुई है, तो आगे क्या सिचुएशंस होने वाले हैं, क्या ऐसे सिचुएशंस बनने जा रहे हैं। ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए है। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। हमें कुछ कार्ड्स दीजिए। आप देख रहे हो 8 ऑफ कप्स। फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आप देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अनदर वी हैव 5 ऑफ कप्स। ठीक है, मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अनदर वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद आप देख रहे हो 2 ऑफ पेंटिकल्स, और हम लोग एक आखिरी कार्ड निकालने जा रहे हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में मैं आपको दिखला देना चाहूँगा 2 ऑफ वैंड्स, द स्टार, उसके बाद द हैंग्ड मैन। ओके, द हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स में है गाइस। सो आज की इस रीडिंग में आप सभी देख सकते हो गाइस, हम लोगों के पास सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, और जो सबसे आखिरी कार्ड है वो आप देख रहे हो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है गाइस। ओके, सो मैं अगर एनर्जीज देखूँ तो जो भी आगे सिचुएशंस होने वाले हैं, ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो मैं देख रहा हूँ गाइस कि आपके लव लाइफ में अब सिक्योरिटी आ जाएंगी। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले समय में आपको आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग विशेषकर एक ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को एक सिक्योरिटी देंगे। यानी कि आप भी अपने रिलेशनशिप को अपने पर्सन के साथ एक सिक्योरिटी की तरफ लेकर जाने वाले हैं, और आपके पर्सन भी, यानी कि आप लोग दोनों का लव एक दूसरे के लिए सिक्योर होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो सिर्फ ऊपरी रिलेशनशिप रहे। ओके, सो डीप लेवल का आप लोग दोनों का रिलेशनशिप होने वाला है। चारों एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं अगर देखूँ तो विशेषकर मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो अर्थ साइन के हो सकते हैं और एयर साइन के हो सकते हैं। ओके, एयर साइन की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो आप आगे देख रहे हो हम लोगों के पास 2 कार्ड्स हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। ओके, और 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर एनर्जीज़ देखूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से आप एक ऐसे सिचुएशन को फेस करते आ रहे हो जहाँ आपको सिर्फ निराशाएं मिली है। ओके, रिलेशनशिप को भी लेकर आपको बहुत सारी निराशाओं को देखना पड़ा है बहुत लंबे समय से। ओके, आपकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी नहीं समझ पाया। ये सारी एनर्जीज़ है। ओके, आपको अब तक कोई भी पर्सन समझ नहीं पाया, आपके फैमिली में भी आपको कोई नहीं समझ पाया। ये सारी एनर्जीज़ आ रही है, लेकिन आगे चल के मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशन ऐसी होंगी, आप देख रहे हो। ओके, एज अ कंट्रोल अब सारी सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आने वाली है। ओके, मैं देख रहा हूँ कि सारे सिचुएशंस, सारे इमोशंस, सारा लव अब आपके कंट्रोल में आने वाला है। कहीं ना कहीं समय का पहिया इस वे में अब घूमने वाला है गाइस, जहाँ आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होने वाली हैं। ओके, अगर आप कोई अच्छा पर्सन चाहते थे अपने लाइफ में, एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू लव चाहते थे, तो वो सारे न्यू लव अब आपके लाइफ में आने वाले हैं। और अब जो भी पर्सन आएंगे उनके साथ आपका सिचुएशन बहुत ही स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाला है। ओके, सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग दोनों का लव सिक्योर हो जाएगा। ओके, एक दूसरे के लिए, यानी कि फिर अगर मैं देखूँ तो इमोशनली कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप अकेले हो, या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपको हर्ट किया है उनसे आपको, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे पेन फील करने के लिए आपको मिलते हैं, वो सारे पेन या फिर वो सारे दर्द वाले पल आपको आगे चल के सिचुएशंस में फ़ील करने नहीं मिलेंगे। ओके, क्योंकि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, मैं देख रहा हूँ कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। ओके, उनकी लाइफ में मनी है, ग्रोथ है, एबंडेंस है। और आपकी भी सिचुएशंस मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे हो गाइस कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है। ओके, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी इमोशंस या लव कहूँ या फिर रिलेशनशिप्स कहूँ, वहाँ आप लोगों को कहीं ना कहीं धोखा मिलता है हमेशा। ओके, कहीं ना कहीं चीट होता है। तो अगर सिचुएशंस ऐसी है तो आगे सिचुएशंस
या फिर इमोशन कहूँ या फिर आपका लव कहूँ, वो एक सिक्योरिटी हासिल करने जा रहा है। आपका रिलेशनशिप एक पर्सन के साथ एक सिक्योर वे में आगे बिल्डअप करने जा रहा है गाइस। ये सारी एनर्जीज आ रही है, ओके। और आप लोग दोनों एक दूसरे के लव को मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही जो लव वाले मोमेंट होंगे उनको बहुत ही सेव करके रखोगे, ओके। जैसे हो सकता है कि पिक्चर्स में क्लिक करके सेव करके रखना, ओके। हो सकता है कि आप लोग उन सारे मोमेंट को आगे चलकर याद करो। सो ये सारी बातें बिल्कुल होंगी कि आप लोग अपने मोमेंट को जब भी एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करोगे, आप लोग उन सारे मोमेंट्स को कैप्चर करके इन फ्यूचर के लिए रखना चाहोगे, पसंद करोगे, ओके। क्योंकि आप लोग दोनों का लव बहुत ही प्रॉपर बॉन्ड के साथ आगे बढ़ेगा। ये सारी एनर्जीज आ रही है। वहीं आगे आप देख रहे हो हम लोग के पास और 2 कार्ड्स हैं, आप सभी को दिखलाना चाहूँगा। आप देख रहे हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है गाइस, ओके। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है हम लोग के पास। सो मैंने आपको बताया, ओके, जो भी सिचुएशंस आपको हर्ट कर रहे थे, हो सकता है कि जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में था, अगर आप किसी पर्सन के साथ भी अगर प्रेजेंट टाइम में हो, अगर उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, तो ये भी सिचुएशंस बन रही है कि उस पर्सन के साथ सिचुएशंस आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, ओके। और आपके फॉर्च्यून में, आपके भाग्य में एक न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप फ्रेश बिगिनिंग के साथ आने वाला है, ओके। लेकिन आपको ये भी बातें कही जा रही है कार्ड्स की तरफ से कि आपको ये स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं कि आपको हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, ओके। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्टिव वे में, अगर अपने सेल्फ लव को अहमियत देते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे, तो आपके लाइफ में, आपके फॉर्च्यून में आपके पर्सन बिल्कुल है, आपके ट्रू पर्सन बिल्कुल है, जो आपके लव को और आपको विशेषकर, ओके, बहुत ही अधिक सम्मान करने वाले हैं, बहुत ही आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट देने वाले हैं, ओके। सो कहीं ना कहीं आप लोग दोनों का जो मैं बॉन्ड देख रहा हूँ, जो न्यू पर्सन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आने वाला है, ओके। जो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में होने वाला है वो ये होने वाला है गाइस कि नेक्स्ट आने वाले समय में आप लोग दोनों का जो लव होने वाला है वो बहुत ही अधिक गहरा होने वाला है, बहुत ही अधिक आगे की तरफ बढ़ने वाला है, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने वाला है, ओके। कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य के पर्सन है, कहीं ना कहीं वो आपके फॉर्च्यून के पर्सन होने वाले हैं, क्योंकि ये सारी एनर्जीज़ मुझे कार्ड से आ रही है। और जो भी डार्क फेज़ थे, डार्क सिचुएशंस थी या फिर हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशंस रहे हैं आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होगा। क्योंकि जैसे ही समय आगे बढ़ते जाएगा, आप देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, ओके, जैसे ही समय का पहिया आगे बढ़ते जाएगा, सिचुएशंस आपके फेवर में चलती जाएंगी। सिचुएशंस आपको आपके उस पर्सन की तरफ लेकर जाएंगी जिस पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी है, जो पर्सन आपके है, ओके, जो रिलेशनशिप आपके लिए है इस वर्ल्ड में, वो सारी बातें होने वाली है। और आगे आप देख रहे हो हम लोग के पास और 2 कार्ड्स हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वही 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं देख रहा हूँ गाइस कि बहुत लोग ऐसे भी हो आप लोग, जो अच्छी बात ये मुझे लग रही है गाइस कि आप लोग बहुत ही अपने सेल्फ को बैलेंस करके चल रहे हो, ओके। अपने मटेरियल वर्ल्ड को भी अगर मैं देखूं या फिर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी मैं देखूं, आप लोग अपने मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को ही बहुत ही बैलेंस वे में लेकर चल रहे हो, ओके। सो बहुत लोगों की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटीज़ भी है, ओके। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो विशेषकर आपकी लाइफ में अब अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस, ओके, जिस बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो उस बैलेंस के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में अब एक न्यू पर्सन आ रहे हैं, ओके। एक नेक्स्ट न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। जो आगे बातें होने वाली है आपकी लव लाइफ में, वो ये बातें रहेंगी गाइस कि अब ग्रोथ आपकी लाइफ में चलकर आ रहा है, लव लाइफ में ग्रोथ आपकी लाइफ में चलकर आ रहा है, ओके। एक ब्यूटी, एक खूबसूरती, या फिर मैं देख रहा हूँ कि एक प्रोस्पेरिटी, एक समृद्धि आपकी लाइफ में आ रही है। और एक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, और वो रिलेशनशिप आप सभी जान रहे हो, ओके, मैं लव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ओके। सो एक ट्रू पर्सन के साथ एक सच्चे वे में आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आने वाला है, जिस बैलेंस के साथ आपने आपको अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, वो ही सारी चीज़ें आपको आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग एक ऐसा सिचुएशंस देने वाली है, जो सिचुएशंस आपको आपके ग्रोथ की तरफ, आपको आपके हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाने वाला है, ओके। और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत लोगों के, मैं अगर स्ट्रक्चर्स देखूँ, फेशियल स्ट्रक्चर्स या फिर अगर बॉडी स्ट्रक्चर्स देखूँ, ओके, सो उसमें बहुत सुधार आएगा गाइस, ओके। आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अपने सेल्फ लव में इतना अधिक समय देने वाले हो कि आप लोगों का जो अपीयरेंस है वो बहुत ही निखर कर सामने आने वाला है,
ओके, अराउंड 2 वीक्स और अराउंड 9 डेज़ ये एनर्जीज बन रही है कि उसके बाद आप लोग सेल्फ लव, आप लोगों का जो सेल्फ लव का जो इंटेंशन रहेगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा, बहुत ही आप लोग अपने आप से सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे। और उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के अंदर ब्यूटी, आपके फेस में चार्मिंग ब्यूटी बहुत ही अधिक ग्लो अप करने वाला है। ये सारी एनर्जीज आ रही है और कहीं ना कहीं ये भी बातें रहेंगी कि जो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में होने वाला होगा वो यही होने वाला होगा कि एक सच्चा इंसान, एक ट्रू पर्सन, एक बैलेंस पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाले हैं। ओके, क्योंकि हर एक पर्सन को बैलेंस चाहिए। ओके, कोई भी पर्सन किसी के साथ जुड़ेगा तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसे कोई भी तकलीफ़ मिले, वो यही चाहेगा कि उस पर्सन के साथ उसको ग्रोथ मिले, उसके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। ओके, सबका कॉन्सेप्शंस यही रहता है, सब यही सोचते हैं। ओके, सबकी यही मेंटालिटीज़ होती है। सो बात यही है गाइस। और आगे आप देख रहे हो हम लोगों के पास और 2 कार्ड्स हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और वहीं आप देख रहे हो 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है गाइस। ओके, सो मैं जैसे आपको बताया कि इमोशंस अगर अभी फीके हैं आपके लाइफ में, अगर आपके फेवर में नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, तो आपसे यही मैं कहूँगा कि अगर इमोशनली आप ज़्यादा हर्ट हो रहे हो तो इस वक्त समय है गाइस कि अभी आप अपने माइंड से काम लो। ओके, अपने दिमाग से काम लो। जहाँ अभी अगर आपके इमोशंस को अगर कोई हर्ट पहुँच रहा है तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको दिल से नहीं सोचने की ज़रूरत है, आपको दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ये लाइफ आपका है और इस लाइफ के कंट्रोलर सिर्फ आप हो, आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। सो अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर जाओ। इमोशंस खुद ब खुद आपकी लाइफ में भर भर कर आने वाले हैं। एक अच्छा इमोशन, एक अच्छा लव आपकी तरफ आकर्षित होने वाला है गाइस। ओके, इसलिए होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका विज़न, आपकी क्लैरिटी, आपका मेंटल क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है। ओके, कार्ड्स में ही मुझे नज़र आ रहा है और जो पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में उनकी भी मेंटल क्लैरिटी बहुत ही अच्छी होंगी, शार्प होंगी। सो अगर आप अभी इमोशनली अगर ड्रेन फील कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अभी प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं है, आपको आगे क्या करना चाहिए, कोई पर्सन आएगा नहीं आएगा, तो ये सारे समय नहीं है ये सब बातें सोचने की। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आप दिमाग से काम लो। ओके, अपने सेल्फ लव में फोकस करो, अपने सेल्फ को इंक्रीज़ करो, हाई करो, बाकी सारी सिचुएशंस आपके फेवर में आने वाले हैं। एक न्यू पर्सन, एक न्यू रिलेशनशिप और जो नेक्स्ट आपके लव लाइफ में होने वाला है वो यही होने वाला है कि जिस भी चीज़ को लेकर आप उदास थे, निराश थे, वो सारी उदासी, वो सारी निराशाएं ख़त्म होने वाली है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ से। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ कप्स में, ओके, 3 कप्स यहाँ गिरे पड़े हैं और इसके पीछे 2 कप्स खड़े हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये दोनों कप्स अच्छे कंडीशन में है और यहाँ आप देख रहे हो कि ये तीनों कप्स गिरे पड़े हैं। सो आप जिस वे में देख रहे हो वो वैसा नहीं है बिल्कुल। ओके, सो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ें जा चुकी है उनके बारे में मत सोचिए, जो चीज़ें होने वाली है, जो आपके स्टैंड में खड़ी होने वाली है, उसके लिए अपने सेल्फ को तैयार रखिए, उसके लिए अपने सेल्फ को प्रोटेक्टेड वे में बनाते हुए आगे बढ़िए। ओके, सो माइंड से, इसी के लिए मैंने बताया कि माइंड से आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है अगर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है तो। लेकिन लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में नेक्स्ट कुछ होने वाला है तो यही होने वाला है गाइस कि जिस भी सिचुएशंस को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने लव लाइफ में, वो सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी, वो सिचुएशंस ख़त्म होंगी और एक स्मूथ, नर्चरिंग, प्योर लव आपकी लाइफ में आने वाला है। एक प्योरिटी, एक प्योर पर्सन, एक प्योर पर्सनैलिटी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाले हैं गाइस। मैं थोड़े और कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगा ताकि मैं और भी बातें जान सकूँ। ओके, सो मैं इस डेक का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लव लाइफ में आप नेक्स्ट क्या क्या सिचुएशंस होने वाली है, क्या क्या बातें होने वाली है। ओके, आप देख रहे हो 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। उसके बाद आप देख पा रहे हो क्वीन ऑफ कप्स। ओके, अनदर वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हो वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, तो वर्ल्ड का कार्ड है। मैं जानना चाहूँगा कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों हमें दिया गया है। जस्टिस, 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है जस्टिस के कार्ड ने। ओके, और मैं जानना चाहूँगा कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, हमें गाइड कीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके,
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ने क्लैरिफाई किया। बॉटम ऑफ द डेक में आप देख रहे हो पेज ऑफ वैंड्स, सॉरी पेज ऑफ वैंड्स, उसके बाद टावर, उसके बाद मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ वैंड्स। सो सबसे पहले मैं इन कार्ड से शुरू करना चाहूँगा। ओके, आप देख रहे हो 2 कार्ड्स हम लोगों के पास, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ये एनर्जी आ रही है गाइस इन दोनों कार्ड्स में से कि जिस भी वे में, जैसे मैंने आपको बताया, ओके अभी आपका ये टाइम फ्रेम है कि अभी आपको इमोशनली नहीं अपने दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। ओके, जो भी लव लाइफ आपको दिया जाने वाला है कुदरत की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में बहुत ही ग्रोथ आ रहा है, बहुत ही ग्रोथ। सिर्फ इमोशनली ही नहीं, आपके लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि पेंटिकल वाइज भी स्टेबिलिटीज़ आ जाएंगी। ओके, आपका लाइफ प्रॉपर वे में मैं देख पा रहा हूँ कि एक ग्रोथ को सिंबल करने वाला है, एक ग्रोथ को। और जो भी चीज़ें स्टक पड़ी थी, जहाँ भी आप फंस रहे थे, ओके जो भी सिचुएशंस आपको स्टक करके रखी थी, मैं देख रहा हूँ कि उन सारे सिचुएशन से आप स्मूथनेस, एक स्मूथ वे में आगे जाने वाले हो। आप देख रहे हो विंग्स, ओके आप विंग्स देख पा रहे हो, यहाँ पंख देख पा रहे हो इस पर्सन के। ओके, सो कहीं ना कहीं जहाँ कहीं भी सिचुएशंस आपकी रुकी पड़ी थी, वहाँ से आप बहुत ही तेज़ी से स्विफ्टली आप बहुत ही आगे निकलने वाले हो। आपका सिचुएशंस प्रोग्रेस की तरफ जाने वाला है और बहुत सारे ऐसे न्यू आइडियाज़ आपको आने वाले हैं, जो आइडियाज़ आपको आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटीज़ देंगी और आपको ये भी बतलाएंगी कि कौन पर्सन आपके लिए है और कौन पर्सन आपके लिए नहीं है। मेंटल क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रहा है प्रॉपर वे में। ओके, विज़न आपका क्लियर हो जाएगा, आप बहुत ही आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने वाले हो गाइस। ये सारी एनर्जीज इन दोनों कार्ड से आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों कार्ड से यही एनर्जी है कि जो भी सिचुएशंस जो आपको इनकम्प्लीट सी लग रही थी, वो सारी सिचुएशंस अब फाइनली कंप्लीट होने जा रही है। आप देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, वहीं वर्ल्ड का भी कार्ड है हम लोग के पास। ओके, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ वर्ल्ड का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि फेथ रखिएगा गाइस। ओके, बिलीव रखिएगा, साफ एनर्जीज आ रही है कार्ड्स में, बिलीव बनाए रखिए, आगे बढ़िए, आपका वर्ल्ड कंप्लीट होने वाला है। आपने जैसा भी वर्ल्ड एक्सपेक्ट किया था, आपने जैसा भी इमेजिनेशन किया था, वैसा ही आपका वर्ल्ड होने वाला है, आपके अराउंड वैसा ही सिचुएशंस होने वाला है। आप देख रहे हो। ओके, सो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपने सोच रखी अब तक, वो सारी चीज़ें बहुत अधिक हद तक मुझे एनर्जी आ रही है कि आप चाहते हो कि उन सारी चीज़ों से आपकी दुनिया पूरी हो। सो वही होंगी गाइस। ओके, वही होंगी बिल्कुल। नेक्स्ट जो भी चीज़ें होने वाली आपकी लव लाइफ में, वो ऐसी होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में इसी चीज़ की कमी थी। आपका वर्ल्ड को अगर कोई कंप्लीट कर सकता था तो यही पर्सन कर सकता था, या फिर ऐसा ही सिचुएशन कर सकता था। ओके, सो ये सारी सिचुएशंस होने वाली है, लेकिन ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको बिलीव रखना होगा, फेथ रखना होगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से ये एनर्जी आ रही है कि आपको फेथ बनाए रखना है यूनिवर्स पे, जिस भी शक्ति पे आप यकीन करते हो उस पर फेथ बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। आप जिस भी रास्ते में बढ़ रहे हो वहीं आपका सक्सेस है, उसी रास्ते में आपका सक्सेस है, मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। और वहीं आप देख रहे हो जस्टिस का भी कार्ड है, और आप एक और देख पा रहे हो 5 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो मैंने जैसे आपको बतलाया कि सिचुएशन अगर ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सो बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि आपके रास्ते में जस्टिस है गाइस, आपके साथ जस्टिस होगा, आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं सब पर कुदरत की नज़र होती है। ओके, कोई भी कुदरत से छिप कर नहीं रह सकता, कुदरत को सब कुछ पता है कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ओके, सो इमोशनली अपने आप को ड्रेन फील मत कीजिए, अपने सेल्फ को प्रॉपर वे में सेल्फ लव में ध्यान देते हुए आगे बढ़ाते जाइएगा। ओके, आपके साथ जस्टिस होगा, बिल्कुल होगा, होने वाला है, आपके रास्ते में है जस्टिस, और आपको जस्टिस मिलेगा। जिस भी वे में आप जस्टिस मांग रहे हो कुदरत से, यूनिवर्स से, वो सारी चीज़ें आपके तक आने वाली हैं और इक्वल वे में आएगा गाइस। ओके, अब आपने जितना मांगा है आपको उतना ही दिया जाएगा, वैसा ही दिया जाएगा। आप ये सारी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो मांगा है उससे आपको कम दिया जाए, नहीं, आपको उतना ही दिया जाएगा। हो सकता है कि वही सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि कुदरत आपको आपके अच्छे के अकॉर्डिंग ही देखकर कुछ भी चीज़ देता है। ओके, आपकी भलाई को ही देखकर कोई भी चीज़ या फिर किसी भी पर्सन को आपकी लाइफ में देता है। अगर कुदरत को ये पता है कि कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो वो पर्सन आपको कुदरत चाह कर भी नहीं देगा। ओके, कहीं ना कहीं कुदरत यही चाहेगा कि आप एक अच्छे पर्सन के साथ जुड़ो, आपका रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ जाए। सो ये सारी बातें हैं।
और वो सारे सिचुएशंस होंगे। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर लोनलीनेस था, आप अलोन थे, तो आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है, आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। यूनिवर्स तक ये सारी बातें पहुंच चुकी हैं, वो अपने तरफ से फ़ैसला लेंगे। और मैं ये देखना चाहूँगा कि एंजल ऑरेकल डेक में से हमें क्या मैसेजेस दी जाने वाली हैं। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बतलाइए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आप देख रहे हो, फर्स्ट वी हैव ट्रू लव। ओके, जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है ट्रू लव। उसके बाद आप देख रहे हो नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ये भी बात है। ओके, सो 2 कार्ड्स हम लोग निकाल चुके हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इन दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो आज की इस रीडिंग का कन्फर्मेशन आ गया। ओके, जो भी बातें मैंने आपको बतलाई वही सारी बातें कार्ड्स ने भी हमें बतला दी। आप देख रहे हो, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्रू लव, आप देख रहे हो ट्रू लव। ओके, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज़ हेयर फॉर यू। सो बेसिकली ये एनर्जी आ गई गाइस कि जो भी ट्रू लव है वो आपके रास्ते में, वो आने ही वाला है। अगर आपकी लाइफ में अब तक नहीं आया है तो बिल्कुल आने वाला है। सो यही एनर्जी आ रही है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये जो भी रोमांस होने वाला है वो लाइफ टाइम के लिए आपको दिया जाने वाला है। ओके, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज़ हेयर फॉर यू, यानी कि मैं कहूँ तो सच्चा प्यार जो लंबे समय तक आपके साथ चलता रहे, वो सारी चीज़ें अब आ रही है आपकी लाइफ में। ये सारी कन्फर्मेशन खुद एंजल्स की तरफ से दिया जा रहा है। ओके, सो जितने लोग भी इमोशंस अपने डाउन करके बैठे थे, सो उनको मैं यही कहूँगा गाइस कि फेथ मत ख़त्म कीजिएगा। ओके, जितने भी यकीन आपने अब तक रखी है उन सारे यकीन के बदौलत आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। ओके, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो कि वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में होने वाली है। सो यही कहा जा रहा है कि ट्रू लव आपके रास्ते में है, वो आ रहा है और वो लाइफ टाइम के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ टेम्पररी। ओके, दिस विल बी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सारी एनर्जीज़ हैं, लंबे समय तक के लिए होने वाला है। और आप देख रहे हो उसके बाद जो कार्ड है वो है नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, यानी कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होता रहा। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ें आपके साथ गलत हो गई, या फिर हो सकता है कि आपको लगता होगा कि यूनिवर्स आपकी बातें नहीं सुन रहा, आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही है, तो यकीन रखने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ भी चीज़ें गलत नहीं हुई है, कुछ भी चीज़ें गलत नहीं होंगी आगे भी। ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस, यही बातें कही जा रही है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही है अभी आपके लाइफ में उन सारे प्रोसेस पे यकीन कीजिए। जैसे भी सिचुएशंस आपको आगे लेकर जा रही है उन पर यकीन कीजिए, क्योंकि जो कनेक्शन आपको मिलेगा वो डिवाइनली प्लान किया हुआ रिलेशनशिप आपको मिलेगा। ओके, और डिवाइन टाइम के ही अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि ये कन्फर्मेशन आया है दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड। सो कहीं ना कहीं जो भी पर्सन होंगे वो ट्रू लव होंगे। आज की रीडिंग में ये एनर्जी है और नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग का भी कार्ड आया है। ओके, सो कुछ भी गलत नहीं हुआ है और ना ही आगे चलकर आपके साथ होगा, ये भी कन्फर्मेशन आ रहा है। ओके, आपके जो भी पर्सन या फिर जो भी नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में होने वाला है वो ये सारी सिचुएशंस होंगी गाइस। आप सभी एनर्जीज़ पे क्लेम कर सकते हो। आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव रही। सो मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना बहुत ही ख्याल रखिए गाइस। ओके, बाय बाय।